जय श्री राम। प्रभु, आप सबों ने श्री आनंद रामायण के राज्य कांड का अंतिम सर्ग यानी 24वां सर्ग का श्रवण किया था। यानी आप आनंद रामायण के राजकांड के 1 से 24 सर्ग तक के प्रसंग का श्रवण किया था। और अंतिम सर्ग यानी 24वां सर्ग में जो प्रसंग था वह था श्री राम का सुमंत्र को जीवन दान, सूर्य तथा श्री राम का संवाद, श्री राम द्वारा प्रजाजनों के लिए धर्माचरण की घोषणा करवाना, राज्य कांड का महात्म्य, ये प्रसंग आप लोगों ने सुना था। अब हम लोग श्री आनंद रामायण के मनोहर कांड में प्रवेश कर रहे हैं। इसका प्रथम सर्ग जो है उसका जो प्रसंग है वह है लघु रामायण का वर्णन। श्री नारद जी का महर्षि वाल्मीकि जी को वेद मंत्रों के रूप में श्री राम कथा सुनाना। महर्षि वाल्मीकि का उसी मंत्र रामायण के तात्पर्य को लेकर 100 श्लोकों में श्री रामचरित रूपी श्री रामायण की रचना करना, इसी का लघु रामायण या अथवा मूल रामायण के नाम से प्रसिद्ध होना, ये प्रसंग आप लोग आज श्रवण करेंगे। प्रभु, प्रसंग प्रारंभ हो उसके पहले आप लोगों से नम्र निवेदन है, यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। जय श्री हरि, जय श्री राम। तो प्रसंग प्रारंभ होता है। आप लोग जानते ही हैं ये आनंद रामायण जो है गुरु रामदास और उसके शिष्य विष्णुदास के बीच जो वार्तालाप होती है उसी से ये प्रसंग आगे बढ़ता है। तो एक दिन की बात है, शिष्य विष्णुदास बोले, हे गुरु, आपसे जो मैं पूछना चाहता हूँ उसे आप मुझे बताने की कृपा करें। पूर्व काल में महात्मा देवर्षि नारद जी ने वेद मंत्रों के रूप में महर्षि वाल्मीकि जी को जिस रामायण का संक्षेप में उपदेश दिया था और उसी वेद सार रूप राम कथा को श्लोकों के रूप में बनाकर महर्षि वाल्मीकि जी ने आपको सुनाया था, कृपा करके उसे आप भी मुझे बताएं, मुझे सुनाएं। इस पर गुरु रामदास जी बोले, हे वत्स, तुमने बहुत सुंदर बात पूछी है, तुम सावधान मन होकर इसे सुनो। जो तुमने पूछा है वह सब मैं तुम्हारे समक्ष कहता हूँ। देवर्षि नारद जी के मुख से वेद मंत्रों के रूप में जिस मंत्र रामायण का वाल्मीकि जी ने श्रवण किया था उसी मंत्र रामायण के भाव को लेकर पूर्व काल में महर्षि वाल्मीकि जी ने 100 श्लोकों में श्री रामचरित की रचना की थी। वह रामायण पापों का नाश करने वाली है। महर्षि वाल्मीकि जी ने अपनी कविता में 100 श्लोकों वाले जिस मनोरम रामचरित को पूर्व काल में कहा था उसे ही मैं तुम्हें बताता हूँ। वह रामचरित अत्यंत रमणीय है, उसका नाम लघु रामायण है। तो लघु रामायण का मंगलाचरण प्रारंभ होता है, आप लोग ध्यानपूर्वक इसका श्रवण करें। जो कविता रूपी शाखा पर बैठकर मधुर अक्षरों वाले राम राम इस अत्यंत मधुर नाम का निरंतर गान करते रहते हैं, उन वाल्मीकि रूपी कोकिल की मैं वंदना करता हूँ, मैं वंदना करता हूँ। कविता रूपी वन में विहार करने वाले तथा मुनियों में सर्वश्रेष्ठ महर्षि वाल्मीकि जी की श्री राम कथा रूपी गर्जना को सुनकर ऐसा कौन ऐसा है जो परम गति को प्राप्त नहीं होता। जो रामचरित रूपी अमृत सागर का निरंतर पान करते रहने पर भी अतृप्त ही रहते हैं, उन प्रचेता पुत्र सर्वथा अक्लमत्स्य मुनि वाल्मीकि जी की मैं वंदना करता हूँ। जिन्होंने विशाल समुद्र को गौ के खूर के समान गहराई वाला अर्थात अत्यंत छोटा बना दिया और जिन्होंने बड़े बड़े राक्षसों को मच्छर के समान तुच्छ समझकर मार डाला तथा जो रामायण रूपी महामाला के रत्न हैं, उन पवन पुत्र श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ।
जो माता अंजनी को आनंद पहुँचाने वाले अपने प्रिय पुत्र हैं, जो माता अंजनी को आनंद पहुंचाने वाले उनके प्रिय पुत्र हैं और अत्यंत ही पराक्रमी हैं, जिन्होंने जनक नंदनी जानकी जी के शोक का हरण किया है और जिन्होंने रावण पुत्र अक्षय कुमार का वध किया है, जो समस्त लंका वासियों को भयभीत करने वाले हैं। वानरों के स्वामी उन हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ, वानरों के स्वामी उन हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने खेल खेल में ही समुद्र के जल को लांघ लिया, खेल खेल में ही समुद्र के जल को लांघ लिया और लंका पहुंचकर जनकतात्मा सीता की शोक रूपी अग्नि को लेकर उसी शोकाग्नि के द्वारा समस्त लंका को जला डाला, समस्त लंका को जला डाला। उन अंजना पुत्र श्री हनुमान जी को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जो रामभद्र रामचंद्र विधाता रूप रघुवंश के नाथ और सीता जी के पति हैं, उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ, जो अजन्मा है, समस्त विश्व जिनका आत्म स्वरूप है, सभी लोगों को जिन्होंने धारण कर रखा है, उन भगवान श्री हरि ने निर्गुण होने पर भी सगुण साकार रूप धारण कर संपूर्ण संसार को अपने बस में कर रखा है। तपस्वी वाल्मीकि जी ने तपस्या और स्वाध्याय में लगे हुए विद्वानों से श्रेष्ठ मुनिवर नारद जी से पूछा कि हे मुने, इस समय इस संसार में गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञ, उपकार मानने वाला, सत्य वक्ता और दृढ़ प्रतिज्ञ कौन है? सदाचार से युक्त समस्त प्राणियों का हित साधक, विद्वान, सामर्थ्यशाली और एकमात्र सुंदर पुरुष कौन है? मन पर अधिकार रखने वाला, क्रोध को जीतने वाला, कांतिमान और किसी की भी निंदा नहीं करने वाला कौन है? तथा संग्राम में कुपित होने पर किससे देवता भी डरते हैं? महर्षि, मैं यह सुनना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे बड़ी उत्सुकता है और आप ऐसे पुरुष को जानने में समर्थ हैं। महर्षि वाल्मीकि जी के इस वचन को सुनकर तीनों लोकों का ज्ञान रखने वाले नारद जी उन्हें संबोधित करके प्रसन्नतापूर्वक बोले, हे मुने, आपने जिन बहुत से दुर्लभ गुणों का वर्णन किया है, उनसे युक्त पुरुष को मैं विचार करके कहता हूँ, आप सुने। इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न हुए एक ऐसे पुरुष हैं जो लोगों में राम नाम से विख्यात हैं। वे ही मन को वश में रखने वाले महाबलवान, कांतिमान, धैर्यमान और जितेंद्रिय हैं। वे बुद्धिमान, नीतिज्ञ, वक्ता, शोभायमान तथा शत्रु संहारक हैं। उनके कंधे मोटे और भुजाएं बड़ी बड़ी हैं। गिरवा शंख के समान और टोड़ी मांसल है, नहीं पुष्ट है। उनकी छाती चौड़ी तथा धनुष बड़ा है। गले के नीचे की हड्डी मांस से छिपी हुई है। वे शत्रुओं का दमन करने वाले हैं। भुजाएं घुटने तक लंबी है। मस्तक सुंदर है। ललाट भव्य और चाल मनोहर है। उनका शरीर मध्यम और सुडौल है। देह का रंग चिकना है। वे बड़े प्रतापी हैं। उनका वक्षस्थल भरा हुआ है। आँखें बड़ी बड़ी हैं। वे शोभायमान और शुभ लक्षणों से संपन्न हैं। वे धर्म के ज्ञाता, सत्य प्रतिज्ञ और प्रजा के हित साधनों में लगे रहने वाले हैं। वे यशस्वी, ज्ञानी, पवित्र, जितेंद्रिय और मन को एकाग्र रखने वाले हैं। प्रजापति के समान पालक, श्री संपन्न, बैरी विध्वंसक और जीवों तथा धर्म के रक्षक हैं। स्वधर्म और स्वजनों के पालक हैं। वेद वेदांगों के तत्ववेता तथा धनुर्वेद में प्रवीण हैं। वे अखिल शास्त्रों की तत्वज्ञ स्मरण शक्ति से युक्त और प्रतिभा संपन्न हैं। अच्छे विचार और उदार हृदय वाले हैं। वे रामचंद्र जी बातचीत करने में चतुर तथा समस्त लोकों में प्रिय हैं। वे विष्णु भगवान के समान बलवान हैं।
उनका दर्शन चंद्रमा के समान मनोहर प्रतीत होता है। वे क्रोध में कालाग्नि के समान और क्षमा में पृथ्वी के सदृश हैं। त्याग में कुबेर और सत्य में द्वितीय धर्मराज के समान हैं। इस प्रकार उत्तम गुणों से युक्त सत्य पराक्रम वाले सद्गुणशाली अपने प्रियतम ज्येष्ठ पुत्र को जो प्रजा के हित में संलग्न रहने वाले थे, प्रजा वर्ग का हित करने की इच्छा से राजा दशरथ ने प्रेमवश युवराज पद पर अभिषिक्त करना चाहा। उसके बाद राम के राज्याभिषेक की तैयारियां देखकर रानी कैकेयी ने, जिसे पहले ही वर दिया जा चुका था, राजा से यह वर मांगा कि राम का वनवास और भरत का राज्याभिषेक हो। राजा दशरथ ने सत्य वचन के कारण धर्म बंधन में बंधकर प्यारे पुत्र श्री राम को वनवास दे दिया। कैकेयी का प्रिय करने के लिए पिता की आज्ञा के अनुसार उनकी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए वीर रामचंद्र वन को चले गए। तब सुमित्रा के आनंद को बढ़ाने वाला विनयशील लक्ष्मण जी भी, जो अपने बड़े भाई राम को बहुत ही प्रिय थे, अपने सुबंधु तत्व का परिचय देते हुए स्नेहवश वन को जाने वाले बंधुवर श्री राम का अनुसरण किया। जनक के कुल में उत्पन्न सीता भी, जो देव माया की भांति सुंदरी, समस्त शुभ लक्षणों से विभूषित स्त्रियों में उत्तम, राम के प्राण के समान प्रियतमा पत्नी तथा सदा ही पति का हित चाहने वाली थी, रामचंद्र के पीछे वैसे ही चली जैसे चंद्रमा के पीछे रोहिणी चलती है। उस समय पिता दशरथ और पूर्ववासी मनुष्यों ने दूर तक उनका अनुसरण किया, उनके पीछे पीछे गए। फिर श्रृंगवेरपुर में गंगा तट पर अपने प्रिय मित्र निषाद राज गु के पास पहुंचकर धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी ने सारथी को विदा कर दिया। अयोध्या के लिए जो रथ में सारथी आए थे, तथा निषाद राज गु, लक्ष्मण और सीता के साथ राम ये चारों एक वन से दूसरे वन में गए। मार्ग में बहुत जलों वाली अनेक नदियों को पार करके भरद्वाज के आश्रम पहुँचे और गु को वहीं छोड़ भरद्वाज मुनि की आज्ञा से चित्रकूट पर्वत पर गए। वहाँ वे तीनों देवता और गंधर्वों के समान वन में नाना प्रकार की लीलाएं करते हुए एक रमणीय पर्णकुटी बनाकर उसमें सानंद रहने लगे। राम के चित्रकूट चले जाने पर पुत्र शोक से प्रीत राजा दशरथ उस समय पुत्र के लिए उनका नाम ले लेकर हे राम विलाप करते हुए स्वर्गवासी हो गए। उनके स्वर्गागमन के बाद वशिष्ठ आदि प्रमुख ब्राह्मणों द्वारा राज्य संचालन के लिए नियुक्त किए जाने पर श्री महाबलशाली वीर भरत ने राज्य की कामना न करके पूज्य राम को प्रसन्न करने के लिए वन को प्रस्थान किया। वहाँ पहुंचकर सद्भावना युक्त भरत जी ने अपने बड़े भाई सत्य पराक्रमी महात्मा राम से प्रार्थना पूर्वक कहा, हे धर्मज्ञ, आप ही राजा हो, परंतु महान यशस्वी परम उदार प्रसन्न मुख महाबली राम ने भी अपने पिता के आदेश का पालन करते हुए राज्य की अभिलाषा नहीं की और भरताग्रज ने राज्य के लिए चिन्ह रूप में उनकी अपनी खड़ाओं भरत को देकर उन्हें बार बार आग्रह करके लौटा दिया। अपनी अपूर्ण इच्छा को लेकर ही भरत ने श्री राम के चरणों का स्पर्श किया और राम के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए वे नंदीग्राम में राज्य करने लगे। भरत के लौट आने पर सत्य प्रतिज्ञ जितेंद्र श्री राम ने वहाँ पर पुनः नागरिक जनों का आना जाना देखकर उनसे बचने के लिए एकाग्र भाव से दंडकारण्य में प्रवेश किया। उस महान वन में पहुँचने पर कमल लोचन राम ने विराट नामक राक्षस को मारकर
षडभंग सुतीक्ष्ण अगस्त्य मुनि तथा अगस्त के भ्राता का दर्शन किया। फिर अगस्त मुनि के कहने से उन्होंने इंद्र धनुष, एक खड्ग और 2 तुनीर जिनमें बाण कभी नहीं घटते थे, प्रसन्नतापूर्वक उनसे ग्रहण किया। एक दिन वन में वनचरों के साथ रहने वाले श्री राम के पास असुर तथा राक्षसों के वध के लिए निवेदन करने को वहाँ के सभी ऋषि उनके पास आए। उस समय वन में श्री राम ने दंडकारण्यवासी अग्नि के समान तेजस्वी उन ऋषियों को राक्षसों को मारने का वचन दिया और संग्राम में उनके वध की प्रतिज्ञा की। वहाँ ही रहते हुए श्री राम ने इच्छानुसार रूप बनाने वाली जन स्थान निवासिनी शूर्पणखा नाम की राक्षसी को लक्ष्मण के द्वारा उनकी नाक कटाकर कुरूप कर दिया। तब शूर्पणखा के कहने पर चढ़ाई करने वाले सभी राक्षसों को और खरदूषण त्रिशला तथा उनके पृष्ठपोषक असुरों को राम ने युद्ध में मार डाला। उस वन में निवास करते हुए उन्होंने जन्म स्थानवासी 14,000 राक्षसों का वध किया। उसके बाद अपने कुटुंब का वध सुनकर रावण नामक राक्षस क्रोध से मूर्छित हो उठा और उसने मारीच राक्षस से सहायता मांगी। यद्यपि मारीच ने यह कहकर कि रावण, उस बलवान राम के साथ तुम्हारा विरोध ठीक नहीं है, मारीच ने उन्हें समझाया। रावण को अनेकों बार मना किया, परंतु काल की प्रेरणा से रावण ने मारीच के वाक्यों को टाल दिया और उनके साथ ही राम के आश्रम पर गया। मायावी मारीच के द्वारा उसने दोनों राजकुमारों को आश्रम से दूर हटा दिया और स्वयं राम की पत्नी सीता का अपहरण कर लिया। मार्ग में विघ्न डालने के कारण उसने जटायु नामक गिद्ध को घायल कर दिया। उसके बाद जटायु को आहत देखकर और सीता का हरण सुनकर रामचंद्र जी शोक से प्रीत होकर विलाप करने लगे। उस समय उनकी सभी इंद्रियां व्याकुल हो उठी थी। फिर उसी शोक में पड़े हुए उन्होंने जटायु गिद्ध का मरणोपरांत अग्नि संस्कार किया और वन में सीता को ढूंढते हुए कवंद नामक राक्षस को देखा, जो शरीर से विकृत तथा भयंकर दिखने वाला था। महाबाहु राम ने उसे मारकर उसका भी दाह संस्कार किया, अतः वह स्वर्ग को चला गया। जाते समय उसने राम को धर्मचारिणी सबरी का पता बतलाया और कहा, रघुनंदन, आप धर्मपरायण सन्यासी सबरी के आश्रम में जाइए। शत्रुहंता महान तेजस्वी दशरथ कुमार राम सबरी के यहाँ गए। उसने उनकी भली भांति पूजन किया। फिर वे पंपासर के तट पर हनुमान नामक बानर से मिले और उन्हीं के कहने से सुग्रीव से भी मेल किया। उसके बाद महाबलवान राम ने आदि से लेकर जो कुछ हुआ था वह विशेषतः सीता का वृत्तांत सुग्रीव को कह सुनाया। वनराज सुग्रीव ने राम की सारी बातें सुनकर उनके साथ प्रेम पूर्वक अग्नि को साक्षी बनाकर मित्रता की। उसके बाद वानरराज सुग्रीव ने स्नेहवश बाली के साथ बैर होने की सारी बात राम से दुखी होकर बतलाई। उस समय राम ने बाली को मारने की प्रतिज्ञा की। तब सुग्रीव ने बाली के बल का वर्णन किया, क्योंकि सुग्रीव को राम के बल के विषय में बराबर शंका बनी रहती थी। राम की प्रतीति के लिए उन्होंने दुंदुभी दैत्य का महान पर्वत के समान विशाल शरीर दिखलाया। महाबली महाबाहु श्री राम ने तनिक मुस्कुराकर उस अस्थि समूह को देखा और पैर के अंगूठे से उसे 10 योजन दूर फेंक दिया। फिर एक महान बाण से उन्होंने अपने विश्वास दिलाते हुए 7 ताल वृक्षों को और पर्वत तथा रसातल को बींद डाला। राम के इस कार्य से महाकपि सुग्रीव मन ही मन प्रसन्न हुए और उन्हें राम पर विश्वास हो गया। फिर वे उनके साथ किष्किंधा गुह में गए। वहाँ पर सुवर्ण के समान पिंगल वर्ण वाले वीरवर सुग्रीव ने गर्जना की। उस महानाद को सुनकर वनराज बाली अपनी पत्नी तारा को आश्वासन देकर
तत्काल घर से बाहर निकला और सुग्रीव से भिड़ गया। वहाँ राम ने बाली को एक ही बाण से मार गिराया। उस संग्राम में बाली को मारकर उसके राज्य पर राम ने सुग्रीव को बिठा दिया। उसके बाद वनराज ने सभी बानरों को बुलाकर जानकी जी का पता लगाने के लिए उन्हें चारों दिशाओं में भेजा। उसके बाद संपाति नामक गिद्ध के कहने से बलवान हनुमान जी 100 योजन विस्तार वाले क्षार समुद्र को कूदकर लांग गए। वहाँ रावण पालित लंकापुरी में पहुंचकर उन्होंने अशोक वाटिका में सीता को चिंता मग्न देखा। तब उन विदेह नंदिनी को अपनी पहचान देकर राम का संदेश सुनाया और उन्हें संतावना देकर उन्होंने वाटिका का द्वार तोड़ डाला। फिर 5 सेनापतियों और 7 मंत्री कुमारों सहित वीर अक्षय कुमार का भी उन्होंने वध कर दिया। उसके बाद वे पकड़े गए जानबूझकर। मेघनाथ के द्वारा ब्रह्मास्त्र जो छोड़े गए थे उनकी प्रतिष्ठा रखने के लिए वे जानबूझकर पकड़े गए। ब्रह्मा जी के वरदान से अपने को ब्रह्मपाश से छुटा हुआ जानकर भी हनुमान जी ने अपने को बांधने वाला उन राक्षसों का अपराध स्वेच्छापूर्वक सह लिया। उसके बाद मिथिलेश कुमारी सीता के स्थान के अतिरिक्त समस्त लंका को जलाकर वे महाकपि हनुमान जी राम को प्रिय संदेश सुनाने के लिए लंका से लौट आए। अपरिमित बुद्धिशाली हनुमान जी ने वहां जाकर महात्मा राम की प्रदक्षिणा करके यूँ ही सत्य निवेदन किया, मैंने सीता जी का दर्शन किया है। इसके बाद सुग्रीव के साथ भगवान राम ने महासागर के तट पर जाकर सूर्य के समान तेजस्वी बाणों से समुद्र को क्षुब्ध किया। तब नदीपति समुद्र ने अपने को प्रकट कर दिया। फिर समुद्र के ही कहने से राम ने नल से पुल का निर्माण करवाया और उसी पुल से लंकापुरी में जाकर उन्होंने रावण को मारा। फिर राम के वचन सुनकर छाया सीता अग्नि में प्रवेश कर गई। इसके बाद अग्नि के कहने से उन्होंने पूर्व काल में अग्नि से संरक्षित वास्तविक सीता को पुनः ग्रहण कर लिया। महात्मा रामचंद्र जी के इस महान कर्म से देवता और ऋषियों सहित चराचर त्रिभुवन संतुष्ट हो गया। फिर सभी देवताओं से पूजित होकर राम बहुत ही प्रसन्न हुए और राक्षस राज विभीषण को लंका के राज पर अभिषिक्त करके कृतार्थ हो गए। उस समय निश्चित होने के कारण उनके आनंद का ठिकाना न रहा। यह सब हो जाने के बाद राम देवताओं से वर पाकर और मरे हुए बानरों को जीवन दिलवाकर अपने सभी साथियों के साथ पुष्पक विमान पर चढ़कर अयोध्या के लिए प्रस्थान कर गए। भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचकर सबको आराम देने वाले सत्य पराक्रमी राम ने भरत के पास हनुमान को भेजा। फिर सुग्रीव के साथ कथा वार्ता करते हुए पुष्पकारूढ़ हुए नंदीग्राम को गए। निष्पाप रामचंद्र जी ने सीता को पाने के बाद नंदीग्राम में आकर भाइयों के साथ अपनी जटा कटाई और अपना राज्य प्राप्त किया। नारद जी बोले, राम के राज में लोग प्रसन्न, सुखी, संतुष्ट, पुष्ट, धार्मिक तथा रोग व्याधि से मुक्त रहेंगे। उन्हें दुर्भिक्ष का भय न होगा। कोई कहीं भी अपने पुत्र की मृत्यु नहीं देखेंगे। स्त्रियां विधवा न होगी, सदा ही पतिव्रता होंगी। आग लगने का किंचित भी भय नहीं होगा। कोई प्राणी जल में नहीं डूबेगा। वात और ज्वर का भय थोड़ा भी नहीं रहेगा। क्षुधा तथा चोरी का डर भी जाता रहेगा। सभी नगर और राष्ट्र धन्य धान से संपन्न होंगे। सतयुग की भांति सभी लोग सदा प्रसन्न रहेंगे। महायशस्वी राम बहुत से सुवर्ण को दक्षिणा वाले 100 अश्वमेघ यज्ञ करेंगे। उनमें विधिपूर्वक विद्वानों को बहुत सी गौ और परिमित धन देंगे तथा अनेक राजवंशों की स्थापना करेंगे। संसार में चारों वर्णों को वे अपने अपने धर्म में नियुक्त रखेंगे। फिर 11,000 वर्षों तक राज करने के बाद श्री रामचंद्र जी अपने परम धाम को पधारेंगे। वेदों के समान पवित्र, पापनाशक और पुण्य में इस रामचरित को जो भी पढ़ेगा वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। आयु बढ़ाने वाली इस रामायण कथा को पढ़ने वाला मनुष्य मृत्यु के बाद पुत्र, पौत्र तथा अन्य परिजन वर्ग के साथ ही स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होगा।
इसे ब्राह्मण पढ़े तो विद्वान हो, क्षत्रिय पढ़ता हो तो पृथ्वी का राज्य प्राप्त करे, वैश्य को व्यापार में लाभ हो और शूद्र भी प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। इस प्रकार लघु रामायण रामदास जी अपने शिष्य से बोले। इस प्रकार लघु रामायण पूर्ण हुआ। बुद्धिमान मुनिवर नारद जी ने वेद मंत्रों के आधार पर महर्षि वाल्मीकि से जितना रामचरित कहा था, उसी के तात्पर्य को लेकर पूर्व काल में महर्षि वाल्मीकि जी ने अत्यंत सुंदर 100 श्लोकों वाली उपनिबद्ध कर कविता रूप में राम कथा की रचना की थी, जो लघु रामायण के नाम से प्रसिद्ध हुई। उसी का मैंने तुम्हारे सम्मुख पूर्ण रूप से वर्णन किया है। इसका श्रवण करने से पुण्य में वृद्धि होती है। ब्रह्मा जी द्वारा प्रदत्त वरदान के प्रभाव से उन्हीं मुनिवर वाल्मीकि जी ने सब कुछ जानकर 100 करोड़ श्लोकों में श्री रामचरित का वर्णन किया है। तो बंधुओं, ये प्रसंग आप लोगों को कैसा लगा? ये लघु रामायण था, यानी प्रभु श्री राम के बन जाने से लेकर वापस अयोध्या का राज प्राप्त करने तक की कहानी थी। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे, शेयर करेंगे। जय श्री राम। सबका कल्याण होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। यही सनातन धर्म का मूल तत्व है। जय श्री राम।